अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह शुरा के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 5वां मरकज़ी मौज़ू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है बाप कौम से सवालात। बाप और कौम से जो उन्होंने सवालात किए, 4 नुकात हैं जिस सूरत में से 70 नंबर आयत में से बाप से और कौम से इस्तफ़सार किया कि तुम किसकी इबादत करते हो, और फिर आगे 72 में क्या बुत, ये गैर अल्लाह जितने कुछ हैं, ये जितने आस्ताने हैं तुम्हारी बात सुनते हैं। और फिर तीसरा 73 में क्या बुत गैर अल्लाह तुम्हें नफ़ा नुकसान पहुँचाते हैं। और फिर चौथा 73-76 में कभी गौर भी किया है कि किन की परस्तिश करते हो। बड़ी अहम सी बात है और बड़ी असूली बात है। एक चीज़ देखना, सूरह निसा में है आयत 48 में 116 में, शिरक नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। शिरक नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है, अल्लाह को कबूल ही नहीं है। ताकि अल्लाह को ये भी कबूल नहीं है कि वो बंदा रियाकारी करे, सिर्फ अपनी ज़ात को शो करने के लिए उसके लिए करे तो वो भी कबूल नहीं है। तो शिरक सिरे से कबूल ही नहीं। तो इसलिए ये आयत 70 जो है ना, इसको देखें, ये सिलसिला बड़ा क्लियर आ रहा है इसमें से। तो उन्होंने अभी से अपने बाप से पूछा, वह कौमी मुताबिक किसकी परस्तिश करते हो। अब ये सारी बात देख रहे थे, ये सारा कुछ क्या हो रहा है। तो उसके बाद ये जो सवाल आए इन 4 नुकात में, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरैश मक्का से बड़ी गहरी मुनासबत रखता था। पहली बात थी, कुरैश मक्का जो थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैराकार होने का दावा करते थे और बल्कि औलाद होने का दावा करते थे। और दूसरा, उन्हें ये इतराफ़ भी था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम खालिसन तौहीद परस्त और शिरक से बेजार थे। तीसरा, ये भी बात मानते थे कि शिरकिया रसूम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सदियों बाद राइज हुई। चौथी, जिस बात के पे उनका था मानना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिरक के खिलाफ जिहाद किया और हर मुसीबत खंदा पेशानी से कबूल की, ताकि आग में भी कूद गए, आग कभी उनको मिला, बाकी भी हिजरत करनी पड़ी, छोड़ना पड़ा, सब कुछ हुआ। इसी कुरैश को इब्राहीम इस्लाम का किस्सा सुनाया जा रहा है ताकि नसीहत हासिल कर लें, और उनको पता है, हमें भी सुनाया जा रहा है कि उन्होंने नसीहत करनी थी, नहीं करनी थी, की थी। आज भी यही मसला है, आज भी यही रफड़ है, आज भी यही आस्ताने हैं, आज भी यही मुश्किल कुशा हैं, आज भी यही हाजत रवाएं, यही कुछ है, बल्कि ये कुछ 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो ये खराबी वो हज़रत इब्राहीम 4000 साल पहले की बात है, आज से 4000 साल पहले की बात है। ये 4000 सालों में इंसान ने बड़ी तरक्की कर ली है, बड़ी साइंस, बड़ा कुछ तरक्की क्या की है, ये शिरक के मामले में तरक्का हुआ है, वहीं का वही खड़ा हुआ है, वही ज़रा शिरक हर दौर में हर जगह पे है, खुला हुआ है। इसमें से तो पूरी कौम इब्राहीम सरतापश में मुबतला थी। जो इब्राहीम की कौम थी, वो सरतपा पाँव से सर तक सारी शिरक में मुबतला थी। और जो उनका बाप था आज़र, वो नमरूद का शाही मेहनत था। मेहनत होता है जैसे पादरी होता है, बड़ा जो मजहबी रसूम करने वाला था, वो खुद बुत तराश था और बुत फरोश था। अच्छा, ये भी एक तमाशा है कि जितने बुत फराश हैं, अगर इनको गाहक मिले तो बुत बेच भी देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है भाई, अगर बनाया ये जी हमारी हाजत रवाई करता है, बातें सुनता है, मनतहम करता है, बाकी सारे मानता है, सब कुछ करता है, और अगर गाहक मिल जाए तो बेच भी देते हैं। 100-200 लिया और दे दिया आगे। तो ये क्या, ये ट्रांसफरेबल भी है। तो ये अजीब तमाशा है, और यही ज़रिया मुआश था उनका, इसी से जहाँ मतलब मिला हुआ था। तो फिर आगे जो है मसला था कि पहले बाप को और फिर कौम को समझाया, और कौम से इनकी हकीकत बारे में सवाल किया। तो कौम ने कहा, ये हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हम इनके सामने जो न्याज से सर बैठे रहते हैं। और ये कौम इब्राहीम सितारा परस्त थी, सितारों के इंसानी ज़िंदगी पर असरात की शिद्दत से कायल थी। आज भी ये सितारे हैं, कोई अखबार देखना है जुमे का, हफ्ते का, बाकी था, तो सितारों की चाल क्या है जी, फलाना सितारा क्या कहता है, फलाना सितारा क्या कहता है। कमाल ने क्या सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा। वो खुद अफराक ही अफलाक में ख्वार ज़बूं, उसे तो खुद नहीं पता किधर जाना है। तो एक सिस्टम में चल रहा है, यहाँ सितारे जो है ना खबरें देते जा रहे हैं सबको। तो कौम इब्राहीम ने हर सितारा की एक तस्वीर का हाका बनाकर उसका बुत बना रखा था। कोई सूर्य देवता था, कोई चांद देवी थी, कोई इसी तरह मुख्तलिफ देवा थे, बाकी सारा कुछ था। अच्छा, ये बात ना इससे पहले भी सूरह मरियम की आयत 42 से 45 तक आई है। तो उन्होंने पूछा अपने बाप से, जिनको पूछते हो क्यों उनको पूछते हो जो ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना काम आते हैं किसी वक्त के। तो बताया कि मेरे पास खबर आई है जो आपके पास नहीं है। और अल्लाह फिर रोका 44 में कि मत पूछो शैतान को, क्योंकि शैतान रहमान का नाफरमान है, और अगर करोगे तो 45 में तो फिर एक आफत आ लगेगी और शैतान के साथी हो जाओगे। तो हर वो जो है ना शिरक करने वाला, गैर अल्लाह को मदद मानने वाला, उससे मुश्किल कुशा करने वाला, मांगने वाला, किसी दर्जे में हो, वो क्या है, शैतान का साथी है। ये आयत 45 देखना है सूरह मरियम की।
پھر یہ 21 نمبر سورۃ انبیاء اس کی آیت 51 سے آگے یہی موضوع چل رہا ہے وہاں پہ کہ ابراہیم نے باپ سے کہا کہ یہ کیسی مورتیں ہیں جن کے تم جاور بنے بیٹھے ہو، اور اس نے کہا جی یہ اور پھر ساری بات وہی چل رہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا یہ صریح گمراہی ہے، یہ تب بھی گمراہی تھی، آج بھی گمراہی ہے. ہم نے خود بھی بچنا ہے. اور یہ سوال ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کوئی مانگتا ہے کرتا ہے اور غیب میں موجود نہیں ہے، جو سامنے ہے اس سے بندہ مانگ سکتا ہے، اس سے مدد بھی لے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. جو موجود نہیں ہے اور فوت شدہ ہے اور ہے ہی نہیں، اس کو مانگنا، اس کو پکارنا، اس کی نظر نیاز کرنا، یہ آج بھی سوال ہے. اور جو کرنے والے ہیں وہ اسی زمرے میں ہیں، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے. انشاءاللہ ہم نے اپنی اور باقیوں کی صلاح کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.